महाराज जी का एक पत्र रखने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। संगत से क्षमा प्रार्थी हूँ। शिव भक्ति का स्वरूप। आज्ञाकारी सती सेवक जी, आशीर्वाद पहुँचे, प्रेम पत्र मिला, ईश्वर नित रक्षक होवे, तमाम परिवार को आशीर्वाद कहने। महाराज जी का ये पत्र है और उसमें महाराज जी स्वयं अपने मुखारविंद से ये कह रहे हैं कि सभी प्रेमियों को आशीर्वाद पहुंचे, तमाम संगत को एक एक करके आशीर्वाद पहुंचे, ईश्वर सर्वकाल सहायक होवे, हर वक्त अपनी सत श्रद्धा द्वारा गुरु कृपा अंग संग जाने। ईश्वर निर्मल गुरु भक्ति देवे, जिससे अपने तमाम मानसिक दोषों से निवृत्ति हासिल करके मानुष जन्म और ब्राह्मण जाति के सही गौरव को प्राप्त कर सके। ईश्वर अधिक श्रद्धा प्रेम देवे। प्रेमी जी आगे भी प्रभु कृपा से सब कार्य सुकृत होते रहें और आगे भी उसकी परम दयालुता से होते जाएंगे। ये निश्चय रखें कि हर वक्त गुरुमुख बुद्धि को धारण करें, यानी सत कर्तव्य करते जावें और उसका फल प्रभु आज्ञा में देखें। ऐसा निश्चय ही परम कल्याण के देने वाला है। प्रभु प्राण होने से सब अनुकूल कार्य खुद ब खुद ही होते जाते हैं। गुणी पुरुष को विश्वास होना चाहिए कि आगे जो जिंदगी व्यतीत किया है उसमें जैसा अपना निश्चय आया ऐसा कर्म करना शुरू कर दिया, चाहे उसका नतीजा गलत हुआ या सही। अब प्रभु कृपा से अपनी सत श्रद्धा से सतगुरु प्राप्त हुए। हमने अपना जैसा भी जीवन व्यतीत करा है, आगे जो जैसा आ रहा है, गुरु कृपा से हमें जो अब अच्छा जीवन गुरु मंत्र के रूप में हमें गुरु मिले हैं, तो अपना जो जीवन है वो अच्छे से सत श्रद्धा से सतगुरु से प्राप्त हुए हैं। उनके सत वचनों अनुकूल चलकर अपनी जिंदगी को नित्य ही पवित्र और आनंदित करें। जो विचार आपने सब शिव भक्ति के बारे में लिखा है उसका निर्णय सुने। महाराज जी कहते हैं कि शिव भक्ति के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसको वो जाने। वैसे तो हमारे बहने सुने कि सावन का महीना चल रहा है, ज्यादातर लोग शिव भक्ति में डूबे हुए हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि एक शिवलिंग है, उसके ऊपर जल चढ़ाने का महत्व समझते हैं, शिवलिंग को ही शिव रूप मानते हैं। इस समय बहनों को तीजों का जो त्योहार था कल, उसकी बहुत बहुत बधाई। और हमारे सावन के सोमवार भी चल रहे हैं, लोग शिव भक्ति भी कर रहे हैं, तो वातावरण भी ऐसा ही हो रहा है। ज्यादातर लोग शिवलिंग पे ही शिव शंकर मानते ही हैं। शिव पुराण में भी आया है कि ऐसा जो भगवान है जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर देते हैं, वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे ये नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है या राक्षस, भूत है या प्रेत है या फिर किसी और योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है, लेकिन शिव का वास्तविक अर्थ क्या है? यहाँ पे महाराज जी ने कोशिश की है कि शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है। लोग शिवलिंग को ही शिव मानते हैं। वह जो नहीं है, लेकिन शिव का वास्तविक अर्थ है कि आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक ने भी ये साबित किया है कि शिव का अर्थ है पापों का नाश करने वाला। शिव माने पापों का नाश करने वाला और वा का अर्थ है कल्याण करने वाला। शिव का अर्थ पापों का नाश करने वाला और वा का अर्थ है कल्याण करने वाला। शिव का अर्थ
जो कल्याण स्वरूप एक आत्म शक्ति को ही जाने, जिसकी महिमा अनंत ग्रंथ, महाराज जी कहते हैं अनंत ग्रंथ और शास्त्र बयान कर रहे हैं, और हर एक शरीर आकार का वास्तविक जो जीवन स्वरूप है, हर शरीर में शिव, हर शरीर में शिव आकार वास्तविक जो जीवन स्वरूप है, मतलब हर व्यक्ति के अंदर एक शिव स्वरूप छिपा हुआ है, उसी का सिमरन ध्यान आपको गुरु दरबार से प्राप्त होता है। हमें सिमरन ध्यान सब गुरु के दरबार से प्राप्त होता है। ये दृढ़ निश्चय कर लेवे, तो कहते हैं कि हमें तो गुरु जी देखे नहीं है, मिला नहीं। गुरु ने अपना जो मंत्र है वो ही गुरु का एक, कहते हैं कि एक साक्षात्कार है। जैसे हमने हवा को देखा नहीं और हम महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कि हम महसूस कर सकते हैं उसमें ईश्वर का स्वरूप। ऐसे शिव स्वरूप अविनाशी शब्द को जिसने पहचान लिया है, वही सतगुरु स्वरूप सर्व पूजने योग्य है। यानी आत्मज्ञानी पुरुष ही शिव स्वरूप है। आत्मज्ञानी पुरुष ही शिव स्वरूप है। उसके दर्शन और आज्ञा पालन करने से सर्व कल्याण प्राप्त होती है। श्री रामचंद्र के जमाने में, जैसे कि हमारे श्री रामचंद्र जी अवतार स्वरूप हुए, उनको भी शिव स्वरूप जानो, क्योंकि उनके अंदर कल्याण करने, उन्होंने सारे समाज का कल्याण किया और पापों का नाश किया, तो वो भी एक शिव स्वरूप थे, वो भी एक सत्पुरुष थे। और हमारे महाराज जी भी कि सभी का उन्होंने कल्याण किया और पापों का नाश किया, क्योंकि शिव स्वरूप भी आत्मज्ञानी प्रसिद्ध है। इस वास्ते गुरु रूप करके उसकी सत आज्ञा पालन करने की हिदायत। इसलिए गुरु की आज्ञा पालन करने की जो बात कही गई है, अब आपने जमाने में ऐसे जो हमारे गुरु है वो कहीं नहीं मिलेंगे जिन्होंने हमारे लिए ये मंत्र रूप में अपने दर्शन दिए। आपको का जो मंत्र है या ये जो बीज मंत्र है, आप उसको ही जानो। कोई कार्य करने से पहले हम मंत्र को ही अपना ईश्वर माने। वही शिव पद कल्याण जानने वाला, वही शिव को कल्याण करने जानने वाले। और तुम अपनी भी कल्याण इन सत वचनों पर दृढ़ विश्वासी होने से जानो। ऐसा निश्चय कर लेवे कि सार निर्णय यह है कि शिव पद कल्याण स्वरूप एक आत्मदर्शी ही पुरुष है। शिव पद कल्याण स्वरूप एक आत्मदर्शी पुरुष है। अगर किसी को ऐसे सत्पुरुष का मिलाप हो जावे, अगर किसी मनुष्य को ऐसे हमारे महाराज जी थे, ऐसे गुरु का अगर मिलाप हो जावे, तो उस पुरुष के दुर्लभ भाग, उसके तो बहुत दुर्लभ भाग हैं कि सत्य विश्वास करके गुरु आज्ञा का पालन करें। ईश्वर गुरु ने हमारे जो सत आज्ञा का जो पालन करने के लिए जो दृढ़ रहे ईश्वर में, ईश्वर सत बुद्धि देवे, इस विचार को गौर करके अनुभव करें। और महाराज जी ने गौर करने का कहा है कि आप गौर करें और अनुभव करें कि हाजिर स्वरूप शिव पद ही ज्ञाता। सदगुरु के वचन को ही अपनाएं। जो सदगुरु के वचन को अपनाता है वो शिवमय हो जाता है। इसमें सर्व कल्याण है। स्वाध्याय के वास्ते पुस्तक भी पहुंच जाएंगी, स्वाध्याय के वास्ते पुस्तक भी पहुंच जाएंगे। उनका विचार करें और असली जिंदगी को समझकर हर वक्त अपने आप को गुरु वचन परायण बनाने। यानी गुरु ने कहा है कि किताबों में पढ़ें तो अपने आप ही मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें किताबों में ही शिव स्वरूप, पापों का नाश करने वाला, शिव कल्याण करने वाला जो है वो हर मनुष्य के अंदर विराजमान है। कि सत्पुरुष ही, सत्पुरुष कोई भी सत्पुरुष की बात कही हुई कभी गलत नहीं हो सकती। सत्य सेवा, सत्पुरुष और सत्य सिमरण में दृढ़ता धारण करें। हर वक्त गुरु की आंतरिक देह शक्ति को जाने। ईश्वर सत श्रद्धा देवे। प्रेमी जी, सत्पुरुष ही
शिव रूप होते हैं और उनके तप, त्याग और सेवा से ही जीवों का उद्धार होता आया है। ऐसा ही निश्चय करें और सद्गुरु वचन को अपनाने का यत्न करें। समता की रोशनी को समझें। समता यानी ईश्वर की रोशनी को जागृत करें। समता का मतलब कि हर सम माने एक, हर जीव में ईश्वर है और समता माने ईश्वर और हर जीव में ईश्वर विराजमान है, तो सब एक ही भाव में है। तो गुरु ने कहा है कि ईश्वर की रोशनी को जागृत करें, ये ही तुम प्रेमियों का परम धर्म है। प्रेमी जी जीवों के कल्याण की खातिर सेवक ये शरीर प्रकट हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि प्रेमी जी प्रेमियों की खातिर ही, जीवों के कल्याण की खातिर ये सेवक का शरीर, अपने को स्वयं महाराज जी सेवक बता रहे हैं कि सेवक का शरीर प्रकट हुआ है। और जीवों की उन्नति के वास्ते जो अनुभव उस परम पुरुष की आज्ञा से प्रकट होने थे। जब महाराज जी अपने को सेवक बता रहे हैं तो हम भी सेवक ही जाने। वास्तव में जो जो अनुभव उस परम पुरुष की आज्ञा से प्रकट होते हैं या होने थे वह प्रकट हुए हैं। आप गुरुमुख की उस परस्पर रोशनी की, विचार की रोशनी अपने आप को रोशन करें, ये ही शिव का स्वरूप जाने। ईश्वर सत्य कर्तव्य में निश्चय देवे, हर वक्त अपनी मानसिक धारा को सतगुरु उपदेश में लगाते जावे। ये प्रभु की परम कृपालता जाने, जो ऐसा अपनी उन्नति का समा प्राप्त हुआ है। ईश्वर गुरु वचन में विश्वास देने, सत्संग का प्रोग्राम या सत्संग का समय निश्चय धारण करें। हमारा जो सत्संग का समय हमें निश्चित एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें सुनना ही सुनना चाहिए। इसमें सर्व कल्याण स्वरूप शुद्ध हक की जागृति होती है। सब प्रेमियों को दोबारा सहवारा, दोबारा आशीर्वाद कहनी, अपनी कुशल पत्र का लिखते रहा करें और अपने आइंदा जीवन का समा सफल करें। ईश्वर सत स्मृति और सत अनुराग होते। आंतरिक अभ्यास में सिर्फ एक गुप्त सतगुरु उपदेश बीज मंत्र को आराधन साधन करना चाहिए। यही उपासना परम पद आत्म कल्याण देने वाली है। सुबह व शाम दोनों वक्त अभ्यास किया करें और हर वक्त भी बुद्धि को उठते बैठते इस मंत्र में लगाते रहें। ऐसी निर्मल भक्ति से तमाम पाप जल्दी ही नाश होगा जाएंगे। इसके अलावा और जो कोई भी दुनियावी शुभ कार्य करना होवे तो 5 दफे महामंत्र जो सत्संग में पहले उच्चारण होता है वह उच्चारण करके उस कार्य को आरंभ करें, प्रभु सफलता देंगे। इस निश्चय के बगैर कोई जो बनावटी देवी देवता कल्पत करके पूजा याचना करनी या महज केवल रिवाज। बहुत से लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो गीता में भी आया है कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। और ये भी असली नास्तिकपन है और अज्ञान भी है। इस अंधेरे से अपने आप को बचाएं और सही रोशनी की तरफ यानी सत कर्तव्य में कदम उठाएं। रोजाना गुरु वाणी जो समता सिद्धांत है उसका पाठ किया करें। इससे बुद्धि निर्मल होकर सब दुखों से छूट जाती है। ये विचार गौर करके पढ़ें और फिर धारण करें, इससे असली शांति प्राप्त होगी। कुशल पत्र का लिखते रहा करें, कुशल पत्र का लिखते रहा करें। ईश्वर सत श्रद्धा देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कोई त्रुटि हो मंगत नजर निहाल थिन करे निहाल। गुरु समरथ सिर पर खड़े क्या कमी तोरे दास रिद सिद्ध सेवा करें।
मुक्त न छोड़े पास, रिद सिद सेवा करे, मुक्त न छोड़े पास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज जो सत्संग का गुरु प्रेरणा से विषय लिया गया वो है महामंत्र गुरु दीक्षा के रूप में। इस प्रसंग में हम गुरुदेव का एक वार्तालाप श्रवण करेंगे जो कि उन्होंने अभोर मंडी सन दिसंबर 1953 में दिया। देखिए गुरुदेव, हम संगत समतावाद के सदस्य जो नए प्रेमी या युवा पीढ़ी जो संगत समतावाद से जुड़ती है, उनकी तीव्र जिज्ञासा होती है और एक ये ज्वलंत प्रश्न भी होता है कि संगत समतावाद से जुड़े हैं तो नाम दान किस से ले। उनका ऐसा सोचना गलत नहीं है, उनका संदेह करना सोचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज गुरुडम का बाजार गर्म है और नाम दान देने वाली सभी संस्थाएं अपनी ऊंचाई पर हैं। तो हम सब अत्यंत अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सतगुरुदेव जी ने अपनी इस समता की तालीम में कोई भी शंका या संदेह का स्थान नहीं छोड़ा। वह सत्पुरुष त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि आने वाली पीढ़ी भोगवाद में विश्वास रखेगी और बातों से ही ब्रह्म ज्ञानी बनने की कोशिश करेगी और अमल के नाम पर कुछ नहीं करेगी। परंतु गुरुदेव यह भी जानते थे कि समाज में कोई वर्ग ऐसा बुद्धिजीवी भी होगा जो सही मायनों में इस गुरुडम के विरुद्ध कुछ धर्म की तलाश करेगा या उसको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो गुरुदेव ने इस गुरुडम का विरोध करते हुए जो यह महामंत्र सत्संग के शुरू में पढ़ते हैं, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्माद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तं, इन 13 अक्षरों के मंत्र को जगत दीक्षा के रूप में अवतरित कर दिया और इसकी महानता बड़ी बेखूबी से ग्रंथ श्री समता प्रकाश में संकलित कर दी। और अंत में महानता के अंत में आप सब इसकी महानता जानते हैं और इस महानता के अंत में फरमा दिया, कलह कलेश सब दूर होवे, पावे ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाये, प्रभु दर्शन होए संजोग। कलह क्लेश सब दूर होवे, पावे ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाये, प्रभु दर्शन होए संजोग। यह सब जानते हुए भी हम बहुत बार संदेह और भ्रम का शिकार बन जाते हैं और समझ नहीं पाते कि महामंत्र का जाप करें या कुछ और करें। तो जो अगर हम कभी भी भ्रम का शिकार हो जाएं तो मेरी सब प्रेमियों से यह हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि वो बार बार ग्रंथ श्री समता विलास में से गुरु पद सिद्धांत जो कि पेज 237 से 250 तक है और गुरुदेव ने कहा पुस्तक में से प्रश्न उत्तर जो कि पेज नंबर 57, 58, 59 और 60 पर बार बार उनका घर बैठकर स्वाध्याय करें तो जितना भी हमारा संशय या शंका होगी वो सब दूर हो जाएगी। अब गुरुदेव ने फरमाया कि ये जो महामंत्र है ये चारों वेदों और स्मृतियों का निचोड़ है। फिर गुरुदेव अपने प्रश्न उत्तरों में ही फरमाते हैं कि जो भी इसका श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से जाप करता है और लगन और तड़फ इस प्रकार की होती है कि सिवाय भगवत प्राप्ति के अलावा कोई दूसरी कामना चित्त के अंदर नहीं होती, तो उसे स्वयं
भगवान किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन दे जाते। फिर पूज्य प्रेमियों, गुरुदेव जी ने ये गारंटी दी है कि सच्चा गुरु 7 जन्मों तक साथ देता है। अभी 2 दिन पहले हमने पूज्य प्रेमी मिश्रा जी ने अपने विचारों में गुरु प्रायणता में स्वामी विवेकानंद और गुरु परमहंस का जिक्र किया था। तो इसी में ही हमारे भी एक प्रेमी हुए अमोलक राम जी, बाबू अमोलक राम जी, जिनको गुरुदेव प्यार से बाबूजी कहते थे। और उनकी सेवा का और त्याग का संगत कभी भी कर्ज नहीं चुका सकती। जब गुरुदेव ने शरीर त्याग कर दिया तो काफी वर्षों के बाद वो जगाधरी आश्रम में रहते थे। तो कुछ मन विचलित होने करके एक दिन वो आश्रम छोड़कर जाने लगे, परंतु जैसे ही गेट पर पहुंचे वैसे ही उन्हें गुरुदेव ने साक्षात दर्शन देकर पूछा कि बाबू, क्या यही प्रण किया था गुरु चरणों में? बाबू, क्या यही प्रण किया था गुरु चरणों में? और ये दृश्य देखकर बाबूजी वापिस आ गए और अंतिम समय तक आश्रम में ही रहे। ऐसा अनेकों अनेक अनुभव हमें भी और अन्य प्रेमियों को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में बार बार अनुभव होते हैं। और ऐसा लगता है कि गुरुदेव जैसे साक्षात उंगली पकड़कर हमें चला रहे हैं। तो और गुरुदेव देखिए बार बार अपने पत्रों में एक वाक्य लिखा करते थे, प्रेमी जी इनको अपने हृदय में देखें। गुरुदेव ऐसा कहकर यह नुक्ता समझा रहे हैं कि हे पूज्य प्रेमियों, हे प्यारे प्रेमियों, तुम्हें मठों और गद्दियों में जाकर खवार होने की कोई जरूरत नहीं है। अंतर्यामी घट घट की जानने वाला है। वह किसी ना किसी रूप में जब श्रद्धा व विश्वास अटूट होता है तो उसे साधना का अगला राह समझा देते हैं या स्वयं आकर उपदेश दे जाते हैं और गुरु कृपा का एहसास उन्हें स्वयं ही होने लगता है। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में गुरुडम की बहुत कड़ी निंदा की। ऐसा ही एक वार्तालाप जो कि अबोहर मंडी में हुआ, ये देखिए, इसको सुनकर आप सबके जो भी मन में संशय या कुछ होगा वो सब निवृत्त हो जाएंगे। तो सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन गुरुदेव गहरे विचार में बैठे हुए थे, पास ही एक समाचार पत्र पड़ा था। समाचार पत्र में तत्कालीन एक वैभवशाली और संपन्न गुरु का प्रवचन छपा हुआ था। यह गुरु एक प्रसिद्ध संप्रदाय के गुरु थे। प्रवचन में कहा गया था, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। जब श्री गुरुदेव महाराज को यह लेख दिखाया गया और इन ऊपर वर्णित शब्दों की ओर संकेत किया गया तो आप कहने लगे, प्रेमी, यह कबीर साहब की वाणी है। अखबार वालों को पैसे देकर अपनी शोहरत के लिए ऐसे प्रवचन प्रकाशित कराते रहते हैं ताकि लोगों को प्रभावित करके शिष्यों और अनुयायियों की संख्या को बढ़ाया जाए। फिर फरमाया, यह गद्दी नशीनी का नशा भी राजाओं महाराजाओं की तरह ही शानो शौकत का दिखलावा करने वाला समझो। यह गद्दी नशीनी का नशा भी राजाओं महाराजाओं की तरह ही शानो शौकत का दिखलावा करने वाला समझो। फिर देखिए गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, इनका मिशन तो गुरुडम की फैलती हुई मुसीबतों से लोगों को बाखबर व बाहोश यानी जागरूक करना है। तो क्या है समता का मिशन? गुरुडम की फैलती हुई मुसीबतों से लोगों को बाखबर व बाहोश यानी जागरूक करना। यह सुनकर हमारे एक प्रेमी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी, सिख गुरुओं के समय में भी तो
गद्दी नशीनी बराबर चली थी, लेकिन आपने ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुडम की निंदा की है। गुरुदेव फरमाने लगे, सिख गुरु एक मिशन की पूर्णताई के लिए मालिक की मौज से प्रकट हुए थे। उनकी जिंदगी सेवा, सादगी, सच्चाई और रूहानियत के अलावा अपनी कुर्बानी पर निर्भर थी। और आखिर गुरु श्री गोविंद सिंह जी की कुर्बानी अद्वितीय थी। आप सब जानते हैं कि उन्होंने अपने पिता और पुत्र तक कुर्बान कर दिए, बिखरी कौम को ऊंच नीच के भेद से उठाकर एक मजबूत एकता की लड़ी में परो दिया। सर्वस्व कुर्बानी देकर साबित किया कि जे तोहे प्रेम खेलन का चाहो, शीश धर तली गली में जाओ। जे तोहे प्रेम खेलन का चाहो, शीश धर तली गली में जाओ। यहाँ तो प्रेमी जी सर्वस्व आहुति देनी होती है, यहाँ तो प्रेमी जी सर्वस्व आहुति देनी होती है, कुछ लेना नहीं होता। अब उनके अनुयायी देने में नहीं, लेने में विश्वास रखते हैं। उनका मिशन पूरा होते ही गद्दी नशीनी समाप्त कर दी। फिर देखिए, प्रेमी ने फिर प्रश्न कर दिया कि महाराज जी, एक और तो आपने गुरुडम का विरोध किया है और दूसरी ओर गुरु की महिमा ग्रंथ श्री समता प्रकाश में बड़ी खूबसूरती से की है। क्या यह पहले विचार के विरुद्ध नहीं है? एक और तो आपने गुरुडम का विरोध किया है, दूसरी ओर गुरु की महिमा श्री ग्रंथ समता प्रकाश में बड़ी खूबसूरती से की है। क्या यह पहले विचार के विरुद्ध में नहीं है? गुरुदेव फरमाने लगे, महज गद्दी नशीनी से ही अगर परमार्थ का मसला हल हो सकता होता तो महंत रतनदास जी, जो एक मशहूर कबीर पंथी गद्दी के जानशीन थे, मारे मारे गुरु की तलाश में ना फिर। यह भी इस गुरुडम के चक्कर में गुरु गादी नशीन बने हुए थे। महंत रतनदास जी भी गुरुडम के चक्कर में गुरु गादी नशीन बने हुए थे। मौज मेला करने के बाद जब उन्हें विवेक हुआ तो यह स्वाद फीका लगने लगा। महसूस किया जिंदगी मेल नहीं खा रही है। दर बदर तीर्थों, मठों वगैरह में भटकने के पश्चात जब नाउमीद हो गए तो इन्हें मालिक के हुक्म से प्रकट होना पड़ा। यह तो गुप्त ही समा व्यतीत कर रहे थे। गुरुदेव ने बिल्कुल यही बात अपने प्रश्न उत्तरों में भी कही कि अगर तुम्हारी भगवत प्राप्ति के सिवा तुम्हें और कोई लगन नहीं है तो स्वयं सतगुरुदेव आकर तुम्हें उपदेश देकर जाएंगे। फिर देखिए, प्रेमी बड़े तार्किक स्वभाव के थे। फिर उन्होंने प्रश्न कर दिया, महाराज जी, जब सब जगह आश्रम खुल जाएंगे तो आपको आपके बाद एक सही गुरु तो बिठाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या यह गुरुडम नहीं होगा? अगर सब जगह आश्रम खुल जाएंगे तो आपको आपके बाद एक सही गुरु तो बिठाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या यह गुरुडम नहीं होगा? गुरुदेव उत्तर देते हैं, यहाँ गुरु स्थापित करने का कोई सवाल नहीं है। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु बनाना ही गुरुडम है। गुरु बनाना ही गुरुडम है। फिर देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इधर तालीम में कोई कमी नहीं रखी गई। महामंत्र अपने आप में गुरु मंत्र है। सहज सहज शब्दों के अंगों में समाधि अवस्था में अनुभव होता रहा है। जैसे जैसे आया नोट करते रहे। अब मुकम्मल रूप में आध्यात्मिक मंत्र अर्थ सहित ग्रंथ श्री समता प्रकाश में लिखा हुआ है। गीता में भी जप योग की बड़ी महानता बतलाई गई है। यह मंत्र सर्व सिद्धि दातार है। यह मंत्र सर्व सिद्धि दातार है। प्रेमियों ने फिर प्रश्न डाल दिया, आपने समता विलास में एक जगह फरमाया है कि असली सिमरन वही है जो कि मन और पवन की संधि करे।
असली सिमरन वही है जो कि मन और पवन की संधि करे। और अब आप फरमा रहे हैं कि महामंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ है, आखिर कौन सी बात ठीक है। गुरुदेव फरमाने लगे, गुरु की हिदायत पर विश्वास ही गुरु की प्राप्ति है। जब, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, जब कामिल गुरु, पूर्ण गुरु शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं रहते, तब चालाक लोग आगे आकर मना की हुई बातों को नजरअंदाज करके खुद गुरुडम फैलाने का कारण बन जाते हैं। जब कामिल गुरु शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं रहते, तब चालाक लोग आगे आकर मना की हुई बातों को नजरअंदाज करके खुद गुरुडम फैलाने का कारण बनते हैं। भोली भाली जनता को गुमराह करके उनके धन दौलत व दीगर अन्य सामग्रियों से सुख भोगते हैं। इसलिए महामंत्र की महानता बयान कर दी गई है, ताकि पीछे से लोग गुमराह ना हों। प्रेमियों, विश्वास ही कामिल गुरु है। फिर प्रश्न हो गया, अगर फिर भी चालाक लोग रास्ता निकाल कर आगे आ जाएं, तो भोली भाली जनता को ईश्वर के नाम पर आसानी से गुमराह किया जा सकता है और महामंत्र की जगह गुरु मंत्र का लालच दिया जा सकता है। फिर गुरुदेव जवाब दे रहे हैं, इंसान बेशक कमजोर दिल है, लालच और लोभ से स्वयं ही अपनी कमजोरी का शिकार हो जाता है। लेकिन जैसे रोटी के लिखे हुए शब्द पढ़ने से भूख की निवृत्ति नहीं होती, कामिल गुरु के बगैर युक्ति और शक्ति नहीं मिलती। फिर प्रश्न हो गया, फिर महामंत्र से आपकी अनुपस्थिति में किस प्रकार संतोष होगा? फिर महामंत्र से आपकी अनुपस्थिति में किस प्रकार संतोष होगा? वह भी तो वास्तव में लिखी हुई रोटी के शब्द का ही प्रकार समझा जाएगा। गुरुदेव देखिए क्या निहाल कर रहे हैं उत्तर देकर। आप भी उन चालाक लोगों की तरह उनकी वकालत कर रहे हो, जो भोले भाले लोगों को अपने दाव पेच में डालकर फांस लेते हैं। प्रेमी जियो, कामिल पुरुषों के लेख और वचनों में, तहरीर और तकरीर में ये बात विचार करने की है। तहरीर और तकरीर में कोई अंतर नहीं होता। यकीन, पूर्ण विश्वास ही सफलता की कुंजी है। प्रेमी ने फिर प्रश्न किया, बस 2 मिनट, यदि कोई प्रेमी स्वार्थ रहित है और विश्वास का पात्र है, अगर कोई प्रेमी संगत समतावाद में स्वार्थ रहित है और विश्वास का पात्र हो, तो क्या वह नाम दाम कर सकता है? क्या ऐसे प्रेमी को अगवाऊ बनाया जा सकता है? ये प्रेमी का प्रश्न था। गुरुदेव देखिए क्या डांट कर समझा रहे हैं, त्रट्टी चोर, मूर्ख के मूर्ख ही रहे, तुम्हें समझाया क्या गया है? बाढ़ ही खेत को खा जाएगी और तुम देखते ही रह जाओगे। अपने मिशन की आप ही खिलाफ वर्जी यानी विरोध। फिर गुरुदेव हमें सुचेत कर रहे हैं, अगर प्रेमियों ऐसा कभी हो भी जाए तो डट कर विरोध करना, ताकि दूसरों को शिक्षा हासिल हो। छोटी बुद्धि वाले ऐसा भी कर सकते हैं, मगर तुम खूब होशियार रहना। ईश्वर सबको सतबुद्धि दे, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना। सिर्फ पोस्टमैन का काम करते हैं, गुरुदेव का लिखा हुआ है सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, सिर्फ पोस्टमैन का ही काम है और कुछ नहीं है। जो गुरुदेव ने लिखा, जो गुरुदेव ने प्रेरणा दी हुई थी, कोई गलती हो तो संगत से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा।